कैसे हो मित्रों? जैसे कि 10th क्लास में हमने नंबर कबार ही दिया था, तो कमेंट में बताना कि आपका 10th क्लास में कितने मार्क्स आए थे। आज से हमारी तैयारी स्टार्ट होती है 12th क्लास के लिए। तो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हिंदी का बातचीत, जिसे बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक हैं। और इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। और इनका जन्म 1844 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1921 में हुई थी। ठीक। तो इसी का ऑब्जेक्टिव टेस्ट हम लगाने वाले हैं। देखते हैं किसका कितना मार्क्स आता है। पहला क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए, जैसे कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ये लाइन पूरा का पूरा चैप्टर से है। और क्वेश्चन है कि हाँ, तो मैं कहाँ पे था? बालकृष्ण भट्ट ने जो बातचीत लिखा है, बातचीत कौन सी विधा है? निबंध है या कहानी है, क्या है? तो ये एक ललित निबंध है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपको अक्सर पूछता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या है? तो शुरू में मैंने बताया था बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। अब आता है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ऑफकोर्स बाल कृष्ण भट्ट की है। मैं इस पर भी एक ट्रिक वीडियो लाऊंगा कि लेखक और उनकी रचनाओं को कैसे याद करें। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो मैंने अभी बताया, यह एक ललित निबंध है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार? तो भारतेंदु युग के। देखो, अगर काल पूछे तो आधुनिक काल के भारतेंदु युग के बाल कृष्ण भट्ट एक निबंधकार हैं, और यह गद्यकार भी रह चुके हैं। अब देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? आवाक होकर अपने से बातचीत करना। जैसे कि अगर तुम खुद से बातचीत करोगे तो तुम्हारी बातचीत का तरीका जो है वो उत्तम ही रहेगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो जैसे कि मैंने बोला 1844 में हुआ था, तो बट डेट कौन सा है? तो 23 जून को हुआ था। संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो देखो, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट के, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, तो परीक्षा गुरु, यह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट, कछुआ धर्म, और रेणुका प्राच्य विद्या। तो रेल का विकट जो खेल है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की कौन सा मासिक पत्र था? तो हिंदी प्रदीप था, जो कि 1900 कितना में तो चलता, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। 1937 तक चला था ये। बातचीत किस विधा की रचना है? तो निबंध। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुंह से सुनी थी। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार, अगर सुनी थी, हाँ, तो किस भाषा में सुनी थी? जंगली भाषा में सुनी थी, ये भी पूछ सकता है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं ऑफ कोर्स बालकृष्ण भट्ट। देखो, इसका ट्रिक है, ब से बातचीत, व से बालकृष्ण। ओके। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण बताना चाहते हैं, बातचीत की शैली के बारे में बताना चाहते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या था? उत्तर प्रदेश था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप की। बालकृष्ण हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का निकाला कब था? हाँ, तो 1877 में निकाला था, यही नहीं याद आ रहा था मुझे। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इसमें बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है मेघदूत। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इस 100 अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहते हैं? उसे मंगलाचरण कहते हैं, मंगलाचरण। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 16 वर्षों तक। अब आते हैं इसमें, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, बट इसका भी हम लोग कर लेंगे। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों
असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, किसने कहा था?